आज हार्ट की समस्या बहुत लोगों को हो रही है। तो क्या करें? मस्तिष्क से ऊपर की ओर चलते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं और विचारते हैं वैसा ही हमें हाइपोथैलेमस से रस हार्मोन्स हमारे पूरे शरीर को दे देता है। कोई अनम्यूट है? प्लीज म्यूट करें, प्लीज म्यूट करें, ये तो रिकॉर्डिंग खराब होगा। मन के कारण आज हार्ट की बीमारी हो रही है, ब्लॉकेज हो रहा है। अचानक पता चलता है कि 80 हो गया, 90% हो गया, नर्व्स हमारे पूरे ब्लॉक हैं। क्यों? क्योंकि प्राण का फ्लो हमारा मस्तिष्क से पूरे शरीर को नहीं मिला। तो वहां से हमें यात्रा करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि हम क्या सोचते हैं, दिन भर किस लिए परेशान हैं, इस पर काम करना पड़ेगा। एक ही चीज चाह रहे हैं, हो जाए और नहीं हो रहा है तो परेशान है। तो वैसा ही हार्मोन्स विष के रूप में हमारे हृदय तक जाएगा, वैसा ही रक्त का संचार कितना भी पंप करे हृदय वो शुद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। वो कभी भी अपने आत्म भाव में नहीं रह रहा है कि कौन हमारी धड़कनों को चला रहा है, कौन हमारे रक्त को साफ कर रहा है, उसे नहीं मालूम। बस उसे अपनी इच्छा होनी है पूरी, अपनी चाहत पूरी होनी है। बस इसीलिए वो कामनाओं में लिप्त है और धीरे धीरे नस नाड़ियां बिल्कुल ब्लॉक होने लगती है, प्राण का फ्लो कम होने लगता है। आइए श्वासों को भरते हुए गहरा खींचने का प्रयास करें। खींचें, खींचें और खींचें और खींचें और खींचें। अब निकालें, पूरा हा करके निकालें। इसको आदत में डाल लें, इसको चलते फिरते उठते बैठते काम करते आदत में डाल लें। उससे हार्ट हमारा पूरा अच्छे से वाल्व फूलेगा, उसमें ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा और रक्त जब अच्छे से पूरा निकलेगा, यानी गंदा रक्त को साफ करना और साफ को पूरे शरीर में फैलाना, हर पल वो कर रहे हैं अंदर बैठे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको प्रगाढ़ता दें, इस शब्द को प्रगाढ़ता दें। ब्रह्मांड से खींचें, पॉजिटिव एनर्जी को खींचें। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस भगवान ही करवा रहे हैं और वही सब कुछ करेंगे, वही करेंगे। दिव्य प्राण सहस्रार चक्र मस्तिष्क मध्य शिखा स्थान से अंदर भरते हुए ले जाएंगे। विचारों को खींचेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को, जो ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसे सोचेंगे, उसे लेंगे अंदर, और कितना सुंदर वो विचार होगा। भगवान के शब्द होंगे और उन ज्ञान को जब मस्तिष्क में सोचेंगे तो पूरा हार्मोन्स हमारा मस्तिष्क का अमृत से भर जाएगा। हाइपोथैलेमस अमृत कलश बन जाएगा और वहां से बूंद बूंद अमृत का रस, जैसे रुद्राभिषेक हो रहा हो, आज्ञा चक्र पे रुद्राभिषेक हो रहा हो, बूंद बूंद अमृत का रस टपकता हुआ, रुद्राभिषेक होता हुआ आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। जैसे अग्नि में घृत पर रही हो, स्नेह की आनंद की बारिश हो रही है और ज्ञान के चक्षु अब खुल गए।
खुल गए, करने वाला भी तू, कराने वाला भी तू, जिसके लिए कर रहे हैं वो भी तू, उसमें भी हर जगह तो तू ही है। फिर क्यों चिंता, क्यों चिंता। पूरा मस्तिष्क हमारा बिल्कुल दिव्य प्रकाश से भरा हुआ, मन शांत होता हुआ नीचे उस हारमोन्स के रस को, उस अमृत के रस को टपकाते हुए कंठ में अपनी टैलेंट को बढ़ाएंगे, अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, नया हर दिन कुछ सीखेंगे, नया कुछ करेंगे, विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। माँ हर पल कृपा देने के लिए झोली फैलाई है। हम एक बार देखें तो, झांकें तो अपने अंदर, वो कितना दे रही है। हर पल हमारी श्वासों को चला रही है, हर क्षण हमारे मस्तिष्क को सीधा रख रही है, खरा रख रही है। कौन कर रहा है? अंदर जाते हुए अपने हृदय को देखें, अपने हृदय को देखें। हृदय में, फेफड़ों में, हड्डियों में वो प्राण का फ्लो जा रहा। कितना सुंदर आनंद की बारिश होती हुई ज्ञान के साथ उसे लेते हुए अंदर पहुंचते हैं हृदय के पास। हृदय के पास छोटा सा आगे एक दिल के आकार का टुकड़ा, मांस का लोथरा, और वही तो धड़क रहा है जिससे मैं जीवित हूँ। और वो कौन चला रहा है? धड़कनों को सुनिए। 1 मिनट में इतना बार ही धड़काना है, वो भी कर रहा है। वो 72 सबसे अच्छा है, 65 से 75 तक के बीच में उससे वो इतना ध्यान रख रहा है आपका। हर पल वो धड़कनों को चला रहा है कि ये प्राण जीवित रहे, इसकी श्वासें चलती रहे। देखो वो कितना ध्यान रख रहा है अपने अंदर हृदय के। देखो पंप कैसे कर रहा है, कैसे रक्त में हीमोग्लोबिन की वृद्धि हो रही है, कैसे गंदगी को वो साफ कर रहे हैं। सब कुछ अंदर लंस हमारा प्रकाश किरणों से, दिव्य रोशनी से भरा हुआ है। कितना सुंदर है। अब वहीं पर पीछे खजाना है, जहां आगे हृदय धड़क रहा है, पीछे खजाना है। अनाहत, अनाहत चक्र है, खजाना है खुलता हुआ। देखो दीपक के लौ के समान हर पल वो कह रहा है, जो किसी से आहत नहीं होता, वो किसी से आहत नहीं होता। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मुझे पीड़ा दे, कष्ट दे, मैं आहत नहीं हो रहा हूँ। वो उसका कर्म है, वो कर रहा है। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। उसे कोई पीड़ा नहीं होती, उसे कोई कष्ट नहीं होता। बिल्कुल भी मैं निर्लिप्त हूँ, निर्विकार हूँ, इन सब से परे हूँ। और देखो प्रेम से लबालब भरा हुआ हूँ। मेरा ही स्वरूप है वो, मेरा ही स्वरूप है। आत्मीयता से भरा हुआ हूँ। किसी को कुछ देना है तो प्रेम देना, आत्मीयता देना, स्नेह देना, करुणा भाव से देखना कि वो यदि दुखी है, परेशान है, या मुझे भी परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब वो अंदर से पहले परेशान है। वो अंदर से पहले परेशान है, तभी वो दूसरों को वही चीज दे रहा है। उस पर भी दया करना। हे प्रभु, उसको सद्बुद्धि मिल जाए,
उसको भी सद्ज्ञान मिल जाए। जो मुझे मिला वो अमृत मैं दूंगा। जो मेरे पास है, जो मेरा ही स्वरूप है और हर पल मेरे संग है, वही तो है, वही तो है पर ब्रह्म। चारों तरफ सारे नस नाड़ियों में दिव्य प्रेम का संचार, दिव्यता का संचार, तेज का संचार, ओजस्विता का संचार हो रहा है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ सब हृदय से बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं। उस तेज के सामने सब जलकर भस्म हो रहे हैं। चारों तरफ अब मुझे तू ही नजर आ रहा है। चारों तरफ जहां देखूं, जिसमें देखूं, जो भी टहलता हुआ, चलता फिरता, स्थिर, सब में बस तू ही है। वही नजर आ रहा है मुझे। उसके सिवा कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। इस भाव को प्रगाढ़ता दें। पूरा ब्रह्मांड में उसी की शक्ति है, उसी की ऊर्जा है और मैं उसके संग हूँ। निश्चिंत हूँ, निश्चिंत हूँ, कोई चिंता नहीं। चिंता से मैं पड़े हूँ। मेरा यही स्वरूप है। ना मैं मरने वाला हूँ, मैं ना फिर से जन्म लेने वाला हूँ, ना तो मुझे दुख होता है और ना ही मुझे कोई तकलीफ होती है और ना ही मैं खुशी में खूब उछलता हूँ। आहा, ये मिल गया तो ही मैं खुश हूँ। नहीं, मैं इस सब से परे हूँ। मैं निर्लिप्त हूँ, निर्लिप्त हूँ। हे प्रभु, आपके संग हूँ। देखो हृदय में भगवान कैसे विराजमान है। कैसे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। इस भाव को प्रगाढ़ता दें। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। धीरे धीरे हाथों को हिलाते हुए इसी भाव में आंख खोलें कि सामने वाले में भी मैं ही हूँ और वो मुझ में है। सब में है और सब में मैं हूँ। मेरा ही स्वरूप आनंद का स्वरूप है। प्रणाम सभी को।